सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत पाठ 4 विद्यालय पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, इस पाठ में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे अहम, मैं, त्वम, तुम, एषः, यह, सह, वह, ये दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। बच्चों मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द पाठ 1 पढ़ाया था और उसमें एषः और सह शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, एषा, यह, सा, वह। बच्चों ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, एषा और सा। एतत् और तत्, एतत् यह, तत् वह, ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। यानी नपुंसकलिंग शब्दों के साथ एतत् यह के लिए और तत् वह के लिए प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, शब्दार्थ, संगणक यंत्राणी। बच्चों ये बहुवचन का शब्द है, संगणक यंत्राणी। संगणक यंत्राणी अनेक कंप्यूटर। अस्माकम, अस्माकम हमारा या हम लोगों का। वयम, वयम बच्चों एक सर्वनाम शब्द है और इसका अर्थ होता है हम सब। अहम, मैं, आवाम हम दो और वयम हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। त्व तेरा, त्व तेरा, मम मेरा, त्वम सर्वनाम शब्द है, तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। अहम सर्वनाम शब्द है, ये मैं के लिए, उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है अहम। और एव, ही, एव एक अव्यय शब्द है। अव्यय मैंने आपको बताए थे बच्चों, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण नहीं बदलते, उन्हीं में संस्कृत भाषा में एव, ही। आगे देखिए, अपि, अपि भी, इदानीम अब या इस समय। बच्चों ये दोनों भी अव्यय शब्द हैं। आवाम सर्वनाम शब्द है, ये हम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दो और वयम हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। मित्रे, दो मित्र, नपुंसकलिंग का शब्द है, द्विवचन, दो मित्र। स्वः हैं, बच्चों ये दो के लिए प्रयोग किया जाता है, साथ में हैं के लिए। हम दो व्यक्ति जब हैं लगाते हैं तो उस समय पर स्वः शब्द का प्रयोग किया जाता है। यूयम, यूयम भी एक सर्वनाम शब्द है, तुम सब। देखिए, त्वम तुम, युवाम तुम दो और यूयम तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बहुवचन का शब्द है। आचार्य, शिक्षिका, ये यानी अध्यापिका को संबोधन के लिए यहाँ पर लिखा है आचार्य। युष्माकम तुम्हारा या तुम लोगों का। बच्चों ये भी एक बहुवचन का शब्द है, युष्माकम तुम्हारा या तुम लोगों का। आगे देखिए, कुत्र कहाँ, कुत्र कहाँ। सभागारम, सभागार को। सभागारम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है बच्चों। सभागारम प्रार्थना सभा या असेंबली जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो सभागारम सभागार को। युवाम तुम दोनों, ये एक सर्वनाम शब्द है, मध्यम पुरुष है। युवाम तुम दोनों। आचार्य गुरु या शिक्षक संबोधन के लिए, देखो इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा है इसके साथ। शोभनम अच्छा, शोभनम अच्छा। गाया वह, दो गाते हैं या दो गाती हैं। रचिया वह, बनाते हैं या बनाती हैं, दो के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आवाम गाया, गाया वह और आवाम रचिया वह। हम दोनों गाते हैं तो गाया वह, हम दो बनाते हैं, आवाम रचिया वह। आगे देखिए, पाठ और पाठ की हिंदी। चतुर्थ है पाठ है, पाठ 4 विद्यालय है, विद्यालय। तो बच्चों देखिए, चित्र के अनुसार यहाँ वाक्य दिए हैं, हमें उनकी हिंदी करनी है। एषः यह, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पुल्लिंग शब्द है तो एषः यह। विद्यालय है, विद्यालय है। अत्र यहाँ, छात्राः छात्रगण। शिक्षकाः शिक्षकगण या अध्यापकगण। शिक्षिकाः अध्यापिकाएं। च और सन्ति हैं। तो बच्चों देखिए, एषः विद्यालय है,
यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः, यहाँ छात्रगण, अध्यापकगण, शिक्षिकाः च सन्ति, और अध्यापिकाएं हैं। अब देखिए इन वाक्यों की हिंदी। यह विद्यालय है, यहाँ छात्रगण, अध्यापकगण व अध्यापिकाएं हैं। आगे देखिए बच्चों, अगले वाक्य। एषा, बच्चों अभी मैंने बताया था कि एषा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और यह के लिए। तो एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एषा यह संगणक यंत्र कंप्यूटर प्रयोगशाला अस्ति है, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि, ये सब संगणक यंत्राणि कंप्यूटर सन्ति हैं, ये सब कंप्यूटर हैं। आगे देखिए इन वाक्यों की हिंदी। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ये सब कंप्यूटर हैं। आगे देखिए। एतत् अभी मैंने आपको बताया था कि नपुंसकलिंग का शब्द है, तो नपुंसकलिंग शब्दों के साथ देखिए। एतत् अस्माकं, यह हमारा, विद्यालस्य, ये षष्ठी विभक्ति है का के की, तो विद्यालयस्य, तो विद्यालय का, उद्यानम बगीचा, अस्ति है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने, बगीचे में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है बच्चों, सप्तमी विभक्ति में उद्याने प्रयोग किया है। तो उद्याने, बगीचे में, पुष्पाणि, फूल, अनेक फूल, सन्ति हैं। तो उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम, हम सब, अत्र, यहाँ, क्रीडामः, खेलते, पठामः, पढ़ते, च, और, हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। तो देखिए, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए इन वाक्यों की हिंदी। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, बगीचे में फूल हैं, हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों वाक्य। ऋचा, अब यहाँ ऋचा बोल रही है। त्व नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। त्व तुम्हारा नाम क्या, और किम क्या है। तो तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः, प्रणव, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम, तुम, कुत्र, कहाँ, पठसी, पढ़ते हो। देखिए मध्यम पुरुष के साथ, मध्यम पुरुष की क्रिया त्वम के साथ पठसी। तो त्वम, तुम, कुत्र, कहाँ, पठसी, पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव, अहम अत्र, मैं यहाँ, एव ही, पठामि, पढ़ता हूँ। अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम, मैं, अपि, भी, अत्र, यहाँ, एव ही, पठामि, पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम, अब, आवाम, हम दोनों, मित्रे, मित्र, स्वः, हैं, अब हम दोनों मित्र हैं। देखिए ऋचा, त्व नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है।
त्वनाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः प्रणव, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम अब, आवाम हम दोनों मित्रे मित्र स्वः हैं। अब देखिए इन वाक्यों की हिंदी। ऋचा, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। अब हम दोनों मित्र हैं। बच्चों अब देखिए संस्कृत के वाक्य है। शिक्षिका, अध्यापिका या शिक्षिका ही लिख सकते हैं। छात्राः, छात्राओं। यूयम, तुम सब। किम, क्या। कुरुथ, तुम सब क्या कर रही हो। छात्राः, छात्राएं। आचार्य, शिक्षिका या अध्यापिका का संबोधन करते हुए आचार्य या शिक्षिका लिख सकते हैं। तो वयम, हम सब। गच्छामः, जा रहे हैं। शिक्षिका, अध्यापिका या शिक्षिका। यूयम, तुम सब। कुत्र, कहाँ। गच्छतः, कहाँ जा रही हो। तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राः, छात्राएं। वयम, हम सब। सभागारम, सभागार को। देखिए द्वितीय विभक्ति प्रथम पुरुष और एक वचन के हिसाब से सभागारम, तो सभागार को। गच्छामः, जा रही हैं। हम सब सभागार को जा रही हैं। शिक्षिका, अध्यापिका या शिक्षिका का संबोधन करते हुए तो युष्माकम, तुम्हारी। पुस्तकानि, पुस्तकें। कुत्र, कहाँ। संति, है। तो शिक्षिका कह रही है कि युष्माकम, तुम्हारी। पुस्तकानि, पुस्तकें। कुत्र, कहाँ। संति, है। छात्राः, छात्राएं। अस्माकं, हमारी। पुस्तकानि, पुस्तकें। अत्र, यहाँ। संति, हैं। तो देखिए हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। तो बच्चों एक बार इन वाक्यों का दोहरा लेते हैं। शिक्षिका, छात्राः। यूयम, किम कुरुथ है। शिक्षिका, छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो। छात्रा, आचार्य, शिक्षिका या अध्यापिका। वयम, हम सब। गच्छामः, जा रही हैं। शिक्षिका, शिक्षिका। यूयम, तुम सब। कुत्र, कहाँ। गच्छतः, जा रही हो। छात्राः, छात्राएं। वयम, हम सब। सभागारम, सभागार को। गच्छामः, जा रही हैं। शिक्षिका, अध्यापिका। युष्माकम, तुम्हारी। पुस्तकानि, पुस्तकें। कुत्र सन्ति, कहाँ हैं। छात्राः, छात्राएं। अस्माकम, हमारी। पुस्तकानि, पुस्तकें। अत्र, यहाँ। संति, हैं। अब देखिए इन वाक्यों की हिंदी। बच्चों अब इन वाक्यों की हिंदी देखिए। शिक्षिका, संबोधन करते हुए छात्राओं को देखिए। छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो। छात्राएं। शिक्षिका, हम सब जा रही हैं। शिक्षिका, तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राएं, हम सब सभागार को जा रही हैं। शिक्षिका, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राएं, हमारी पुस्तकें यहीं हैं। तो हमारी पुस्तकें यहीं हैं। तो बच्चों आगे देखिए वाक्य। शिक्षक है, अध्यापक या गुरु या आचार्य। छात्रौ, दो छात्र। युवाम, तुम दोनों। किम, क्या। कुरुथ है, कर रहे हो। छात्रौ, दो छात्र। आचार्य, गुरुजी या आचार्य या शिक्षक। आवाम, हम दोनों। श्लोकम, श्लोक। गायावह, गा रहे हैं। शिक्षक है, शोभनम, अच्छा।
किम क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोकम श्लोक, न नहीं, लिखते हैं लिख रहे हो, छात्रों दो छात्र, आवाम लिखा वह, हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ा वह पढ़ रहे हैं, गाया वह गा रहे हैं, चित्राणी अपि चित्राणी चित्र, अपि भी, रचया वह बना रहे हैं, शिक्षक है बहुशोभनम बहुत अच्छा। तो देखिए बच्चों, शिक्षक है शिक्षक या अध्यापक, छात्रौ दो छात्र को संबोधन करते हुए, युवाम किम कुरुत है तुम दोनों क्या कर रहे हो, छात्रौ आचार्य दो छात्र आचार्य, आवाम श्लोकम गाया वह, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, शिक्षक है शोभनम अच्छा, किम युवाम क्या तुम दोनों, श्लोकम न लिखते हैं श्लोक नहीं लिख रहे हो, छात्रों दो छात्र, आवाम हम दोनों, लिखा वह लिख रहे हैं, पढ़ा वह पढ़ रहे हैं, गाया वह गा रहे हैं, चित्राणी अपि रचया वह चित्र भी बना रहे हैं, शिक्षक है बहुशोभनम शिक्षक या अध्यापक बहुत अच्छा, बहुशोभनम बहुत अच्छा। अब इन वाक्यों की हिंदी देखिए, अब इन वाक्यों की हिंदी देखिए बच्चों, शिक्षक दो छात्र, दो छात्रों को संबोधित करते हुए, तुम दोनों क्या कर रहे हो, दो छात्र, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, शिक्षक अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो, दो छात्र, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं, शिक्षक बहुत अच्छा। तो बच्चों ये थी पाठ की हिंदी और अब हम करेंगे पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 बच्चों देखिए, प्रश्न 1 बच्चों यहाँ पर अस्मद और युष्मद शब्द के जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अस्मद और उसकी प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति देखिए पहले, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोहो अस्माकम। तो बच्चों अब देखिए नीचे युष्मद के शब्द रूप जो सर्वनाम शब्द रूप है उसकी प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयोहो युष्माकम। तो बच्चों त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, तव युवयोहो युष्माकम। आगे देखिए, देखिए प्रश्न 2 निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत है, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। तो बच्चों अहम पठामी, ये बच्चों इसे हमें बहुवचन में बदलना है और ये है एक वचन, एक वचन में तो अहम आवाम वयम, तो अहम की जगह वयम होगा, पठामी पठावह पठामह, तो पठामी की जगह पठामह, तो वयम पठामह, अहम नृत्यामी, तो अहम की जगह वयम, नृत्यामी की जगह नृत्यामह, त्वम पठसी, तो त्वम एक वचन का है, इसे बहुवचन में बदलना है, तो त्वम से यूयम, क्योंकि त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन, तो पठसी पठथ है, पठथ है पठथ, तो पठसी की जगह पठथ, तो यूयम पठथ। आगे देखिए बच्चों, तो बच्चों यहाँ देखिए युवाम क्रीड़थ है, तो बच्चों युवाम द्विवचन का है तो त्वम हो जाएगा, क्रीड़थ है की जगह क्रीड़सी हो जाएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष के करता है यहाँ, तो युवाम से त्वम, क्रीड़थ है से क्रीड़सी, आवाम गच्छावह, तो आवाम की जगह वयम और गच्छावह की जगह गच्छामह हो जाएगा बहुवचन में। अस्माकम पुस्तकानी, अस्माकम से मम एक वचन में और पुस्तकानी से पुस्तकम एक वचन में हो जाएगा। त्वै गृहम, तो त्वै से युवयोहो, गृहम से गृहे। अगला प्रश्न देखिए, कोष्ठकात, कोष्ठक से उचितम उचित, चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि, खाली स्थान पूर्यतः पूरे करो। तो कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर खाली स्थान पूरे करो या रिक्त स्थान पूरे करो। तो पठामी, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो पठामी कौन सा है बच्चों, उत्तम पुरुष, और पठामी एक वचन के रूप में, तो यहाँ इसके साथ आएगा अहम पठामी, डैश गच्छथ है, तो बच्चों ये मध्यम पुरुष के साथ की क्रिया है,
तो इसमें आएगा युवाम, द्विवचन है क्योंकि गच्छतः है क्रिया, तो युवाम गच्छतः है। आगे एतत् डैश पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। डैश क्रीडनकानी, ये सब खिलौने हैं। तो किसके यहाँ पर युष्मान और युष्माकम में से युष्माकम तुम्हारे, क्रीडनकानी खिलौने हैं। छात्रे द्विवचन का बताया था मैंने, तो इसमें यहाँ आएगा आवाम, आवाम छात्रे स्व है, हम दोनों छात्र हैं। एषा यह, त्व लेखनी तुम्हारी लेखनी या कलम है। तो अहम पठामि युवाम गच्छतः है, एतत् मम पुस्तकम युष्माकम क्रीडनकानि, और आवाम छात्रे स्व है, एषा त्व लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। अगला वाक्य, अगले प्रश्न को देखिए। क्रियापदे वाक्यानि पूर्यतः, क्रियापदों की सहायता से वाक्य पूरे करो। तो अहम पठामी दिया है, तो त्वम पठसी, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ पर पठसी हो जाएगा। आवाम ये मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष का है, तो आवाम गच्छावह है। यूयम तुम सब, पश्यत, पश्यत देखते हो या देख रहे हो। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ या लिख रहा हूँ। युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेल रहे हो। वयम धावामः, हम सब दौड़ रहे हैं। तो त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो। आवाम गच्छावः, हम दो जा रहे हैं। यूयम पश्यत, तुम सब देख रहे हो। अहम लिखामी, मैं लिख रहा हूँ। युवाम क्रीडतः, तुम दो खेल रहे हो। वयम धावामः, हम सब दौड़ रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न। उचित पद ही वाक्या निर्माणम कुरुतः, उचित पदों को चुनकर इन खाली स्थान को भरना है, उसकी सहायता से वाक्य पूरा होगा। तो एतत् डैश गृहम, यह मम मेरा, गृहम घर है। त्व मैत्री दृढ़ा, तुम्हारी दोस्ती पक्की, दृढ़ यानी पक्की है। एषः आवयोः विद्यालय, यह हम दोनों का विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। तो बच्चों इनकी सहायता से वाक्यों का निर्माण हुआ है यहाँ। अब देखिए अगला प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखते। एक वचन पद के पदों को बहुवचन पद में और बहुवचन पदों को एक वचन पद में लिखना है। तो बच्चों एषः, एषः पुल्लिंग का एक वचन है, यह होता है, और एषः एतौ एते, तो बहुवचन होगा एते। और सह ते, सह तौ ते। ताहा ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो बच्चों इसका एक वचन होगा सा, क्योंकि सा ते ताहा। एताहा, तो एषा एते एताहा, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो एताहा का एक वचन होगा एषा। त्वम, त्वम युवाम यूयम, बहुवचन होगा। अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम। तव युवयोः युष्माकम, तो इसका क्या होगा युष्माकम। एतानि, एतत् एते एतानि। आगे देखिए बच्चों। वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप ये बातचीत हो रही है, हमें इसकी सहायता से खाली स्थान पूरे करने हैं। तो प्रियम वदा शकुंतले त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। तो शकुंतला ने प्रियंवदे से, अपने प्रिय से कहा। अहम, देखिए डैश नृत्यामी, तो नृत्यामी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ अहम नृत्यामी, मैं नृत्य कर रही हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। प्रियंवदा शकुंतले। अहम गायामी, मैं गा रहा हूँ। किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला ने प्रियंवदे से कहा कि अहम न गायामी, मैं नहीं गा रही हूँ।
अहम तो नृत्यामि, मैं तो नृत्य कर रही हूँ। प्रियंवदा शकुंतले किम, क्या त्वमाता नृत्यति, तुम्हारी माता नृत्य कर रही है। शकुंतला आम, हाँ। मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नृत्य कर रही है। प्रियंवदा साधु आवाम चलावह, साधु हम दोनों चल रहे हैं या चलते हैं। आगे देखिए बच्चों प्रश्न है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, उपयुक्त अर्थों के साथ संयोजन यानी मिलान करो। तो शब्द हैं सा, तानी, अस्माकम, यूयम, आवाम, मम, युव्योः, त्व। तो बच्चों सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो सा वह स्त्रीलिंग शब्द नंबर 1। नंबर 2 तानी, तानी वे सब नपुंसकलिंग शब्द है बच्चों। अस्माकम हमारा, अस्माकम हमारा। नंबर 4 यूयम, यूयम तुम सब। नंबर 5 आवाम हम दोनों, आवाम हम दोनों। मम मेरा, मम मेरा। युवयोः तुम दोनों का। त्व तुम, त्व तुम्हारा, त्व तुम्हारा। तो बच्चों अब देखिए गृह कार्य आपका। बच्चों देखिए आपका गृह कार्य है विद्यालय पाठ 4 की हिंदी लिखो व याद करो। आपको पाठ 4 की हिंदी लिखनी है और उसे अपनी कॉपी में उसे लिखकर याद करना है। तो बच्चों हमारी वीडियोस को लाइक करते रहो और एडक्वाक चैनल जो यूट्यूब पर है उसे हमेशा सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में।